अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम एसएसटी की जो पोस्ट्स हैं केपीपीएससी के थ्रू जो एलोकेट हुई हैं फीमेल एंड मेल्स के लिए, जिनमें एसएसटी बायोकेमिस्ट्री, एसएसटी फिज़िक्स मैथ्स और एसएसटी आईटी के लिए ये जो पोस्ट्स हैं इनमें हम आज बायोकेमिस्ट्री के एमसीक्यूज़ के लिए, प्रैक्टिस एमसीक्यूज़ के लिए हम एक सीरीज़ शुरू कर रहे हैं। फर्स्ट वीडियो है में 50 एमसीक्यूज़ जो हैं केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ उनकी हम प्रैक्टिस करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर आपकी कोई सजेशन हो वीडियो के रिलेटेड या किसी और टॉपिक के रिलेटेड तो वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला एमसीक्यूज़ है द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन के शेल ऑफ ऑक्सीजन इज डैश। तो हमें पता है डिफरेंट शेल्स होते हैं, एनर्जी लेवल्स यानी जिसमें फ़िक्स एक पाथवे होते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो मूव करते हैं, के शेल, एल शेल, एम शेल। तो के शेल में कह रहे हैं कि टोटल कितने नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स होंगे ऑक्सीजन के शेल में पूछ रहे हैं। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर है 2, यानी कि 2 जो इलेक्ट्रॉन्स हैं के शेल में आते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ है द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ H2O यानी वाटर इज़ डैश। पानी का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो कौन सा है? तो करेक्ट ऑप्शन है 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर वाटर जो है वो बॉयल होना शुरू हो जाता है। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ है इन आइसोटोप्स डैश नंबर इज ऑफ इज सेम। तो आइसोटोप्स जो हैं हमें पता है किसी भी एलिमेंट के आइसोटोप जो हैं उनमें कौन सी चीज़ होती है जिनका सेम होता है, यानी एक एलिमेंट है, फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन है, कार्बन है, कोई भी, तो इनके आइसोटोप में क्या चीज़ कॉमन होगी? तो करेक्ट ऑप्शन है प्रोटॉन्स। प्रोटॉन नंबर जो है एक एलिमेंट के आइसोटोप में वो सेम होंगे। नेक्स्ट एमसीक्यूज है इलेक्ट्रॉन्स डैश एनर्जी व्हेन दे जंप फ्रॉम लो एनर्जी लेवल टू हायर एनर्जी लेवल। जब जो कम एनर्जी वाले लेवल से हायर एनर्जी वाले लेवल तक जब इलेक्ट्रॉन जंप करते हैं तो वो क्या करते हैं? एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं या रिलीज़ करते हैं? तो करेक्ट ऑप्शन है एब्जॉर्ब, यानी कि इलेक्ट्रॉन जो है वो एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यूज है द वर्ड एटम्स मीन्स डैश। तो एटम जो वर्ड है ग्रीक एक वर्ड है, तो यहाँ पर पूछ रहे हैं कि इसका मीनिंग क्या है? तो करेक्ट ऑप्शन है इनडिविजिबल, यानी जो फर्दर जो है उसको हम डिवाइड नहीं कर सकते। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ है डैश इज़ यूज इन ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। कैंसर जो एक डिसीज़ है उसके इलाज में हम किस चीज़ को यूज़ करते हैं, कौन से एलिमेंट को? तो करेक्ट आंसर है कोबाल्ट 60। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इज़ बेस्ड ऑन डैश। मॉडर्न जो पीरियोडिक टेबल है जो प्रेजेंट किया गया वो किस चीज़ की बेस पर, यानी वहाँ पर एलिमेंट्स की डिस्ट्रीब्यूशन है? तो करेक्ट आंसर है एटॉमिक नंबर, यानी इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर की बेस पर एलिमेंट्स को अरेंज किया गया है। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ है 105 एलिमेंट्स वर डिस्कवर बाय द ईयर डैश। 105 एलिमेंट्स जो हैं यानी इतने नंबर के एलिमेंट्स कौन से साल में डिस्कवर हुए? तो करेक्ट ऑप्शन है 1974। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ है अ डैश साइंटिस्ट अरेंज द एलिमेंट इन पीरियोडिक टेबल इन ऑर्डर डैश। कौन से साइंटिस्ट ने जो है एलिमेंट्स को पीरियोडिक टेबल में अरेंज किया डिफरेंट सीक्वेंस में? तो एन इंग्लिश साइंटिस्ट। करेक्ट ऑप्शन है इंग्लिश साइंटिस्ट। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ है द नेम ऑफ द केमिस्ट हु अरेंज ऑल द एलिमेंट पीरियोडिक टेबल इज डैश। और कौन से साइंटिस्ट ने, यानी उसका नाम क्या था जिसने इन एलिमेंट्स को अरेंज किया पीरियोडिक टेबल में? तो वो था, करेक्ट ऑप्शन है जे न्यूलैंड्स। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ है द पीरियोडिक टेबल कंसिस्ट ऑफ डैश कॉलम्स। कितने कॉलम होते हैं? आपने पढ़ा होगा पीरियोडिक टेबल में कॉलम्स एंड रोज में एलिमेंट जो हैं वो डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। तो कितने कॉलम है टोटल पीरियोडिक टेबल में? तो करेक्ट आंसर है 8, यानी कि 8 कॉलम्स होते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ है द हॉरिजेंटल रो ऑफ एलिमेंट इज कॉल्ड डैश। हॉरिजेंटल रो जो है एक एलिमेंट की उसको क्या कहते हैं? तो करेक्ट ऑप्शन है पीरियड्स। और यहाँ पर फिर आपने पीरियड्स और ग्रुप्स को भी पढ़ा होगा तो उसके बारे में ये एमसीक्यूज़ थे। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ है द नंबर ऑफ पीरियड्स इज डैश। पीरियोडिक टेबल में कितने नंबर ऑफ पीरियड्स होते हैं? तो करेक्ट ऑप्शन है 7। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ है इन पीरियोडिक टेबल ग्रुप रन फ्रॉम डैश। ग्रुप्स जो है पीरियोडिक टेबल में वो कौन सी तरफ से कौन सी तरफ की तरफ होते हैं? तो करेक्ट आंसर है टॉप टू बॉटम, यानी ऊपर से नीचे की तरफ ग्रुप्स की डिस्ट्रीब्यूशन होती है। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ है अल्केमिस्ट इन्वेंटेड ऑल एक्सेप्ट डैश। तमाम जो इन्वेंशंस थी अल्केमिस्ट की तरफ से थी, कौन से के अलावा? तो करेक्ट ऑप्शन है स्पिरिट लैम्प। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ है द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस ऑफ मैटर इज कॉल्ड डैश। केमिस्ट्री में वो कौन सी ब्रांच है जिसकी में मैटर की, यानी डिफरेंट टाइप्स ऑफ सब्सटेंसेस की हम स्टडी करते हैं क्वांटिटेटिवली और क्वालिटेटिवली, यानी उनके क्वांटिटी वाइज भी
और क्वालिटी वाइज भी हम उनकी स्टडी करते हैं। आप जानते हैं क्वांटिटी और क्वालिटी किसको कहते हैं, यानी उनकी डिफरेंट एनालिसिस करना ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटिटी एंड क्वालिटी। तो इस कौन सी ब्रांच है ये केमिस्ट्री की, तो करेक्ट ऑप्शन है एनालिटिकल। नेक्स्ट एमसीक्यूज है ऑल द थिंग्स इन द वर्ल्ड आर मेड अबव डैश। दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं वो किस चीज़ से बनी हैं, कॉमन क्या है उनमें, तो करेक्ट ऑप्शन है मैटर, यानी एवरीथिंग इज मेड अबव मैटर। नेक्स्ट एमसीक्यूज है डैश इन इज एन एग्जाम्पल ऑफ सब्सटेंस। कौन सी चीज़ सब्सटेंस की एग्जाम्पल है, तो करेक्ट ऑप्शन है वाटर। नेक्स्ट एमसीक्यूज है डैश इज अ प्योर सब्सटेंस दैट कैन बी ब्रोकन डाउन डैश। कौन सा सब्सटेंस है जो कि बिल्कुल प्योर है और दैट कांट बी ब्रोकन डाउन, यहाँ कांट होगा कि उनको हम मज़ीद जो है उसको ब्रेक डाउन नहीं कर सकते, इतना सिंपल सा सब्सटेंस है। तो करेक्ट आंसर है एलिमेंट। एलिमेंट जो है उनको हम फर्दर उसकी ब्रेक डाउन नहीं कर सकते। नेक्स्ट एमसीक्यूज है द डेड रिमेन्स ऑफ एनिमल्स आर कन्वर्टेड इनटू डैश। एनिमल्स के जो डेड रिमेन्स हैं वो किस चीज़ में कन्वर्ट हो जाते हैं, तो करेक्ट ऑप्शन है हाइड्रोकार्बन्स। नेक्स्ट एमसीक्यूज है मास नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाय डैश। केमिस्ट्री में मास नंबर एंड एटॉमिक नंबर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, इनके रिलेटेड एमसीक्यूज आते हैं। तो मास नंबर जो है वो किस चीज़ से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं, करेक्ट ऑप्शन है कैपिटल ए। नेक्स्ट एमसीक्यूज है वन कार्बन इज डैश टाइम हैवियर देन हाइड्रोजन। एक कार्बन जो है वो हाइड्रोजन की निस्बत कितना हैवी है, तो करेक्ट ऑप्शन है 12। नेक्स्ट एमसीक्यूज है एन आयन इज अ चार्ज, तो ये ऑप्शन करेक्ट है। आयन कहते ही चार्ज पार्टिकल को है। जब भी कोई यानी कि एलिमेंट वगैरह चार्ज हो जाता है इलेक्ट्रॉन के एग्जिट करने के बाद या इंटर करने के बाद उस एलिमेंट में, तो वो जो पार्टिकल है वो चार्ज बॉडी जो बन जाती है तो उसको आयन कहते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यूज है पॉजिटिव आयन हैज़ फॉर्म बाय डैश ऑफ आयन्स। तो पॉजिटिव आयन जो है वो किस वजह से बनता है, एक आयन के ऊपर पॉजिटिव साइन कब आता है, तो करेक्ट ऑप्शन है लॉस। यानी कि जब भी कोई इलेक्ट्रॉन जो है किसी एलिमेंट से बाहर जाता है, वो एलिमेंट लूज़ करता है कोई इलेक्ट्रॉन, तो उस आयन पे जो है पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है पोली एटॉमिक मॉलिक्यूल कंसिस्ट ऑफ डैश एटम। इसके वर्ड से ही यहाँ पर क्लियर है कि पोली एटॉमिक मॉलिक्यूल जो है वो कितने एटम से बना होगा, तो करेक्ट आंसर है मोर देन वन। पोली मीन मैनी, तो जो बहुत सारे मॉलिक्यूल से यानी एटम से बना हो वो मॉलिक्यूल जो है उसको पोली एटॉमिक मॉलिक्यूल कहते हैं, यानी कि मोर देन वन से बना हो। नेक्स्ट एमसीक्यूज है H2O इज़ व्हाट टाइप ऑफ मॉलिक्यूल इट इज़ डैश। H2O जो है वो किस टाइप का मॉलिक्यूल है, तो ये जो है क्योंकि H2O इसमें हाइड्रोजन के भी दो एटम्स हैं और ऑक्सीजन का भी है, तो ये मोर देन वन से बना है, तो करेक्ट ऑप्शन होगा पोली एटॉमिक, यानी मोर देन वन एटम से जो बना हो उसको पोली एटॉमिक कहते हैं। तो H2O इज़ पोली एटॉमिक मॉलिक्यूल। नेक्स्ट एमसीक्यूज है वन मोल ऑफ सोडियम। तो अब मोल्स के एमसीक्यूज हैं। सोडियम के एक मोल में कितने होंगे, तो सोडियम का मास नंबर आपको पता है 23 ग्राम, तो वन मोल ऑफ सोडियम हैज़ 23 ग्राम। नेक्स्ट एमसीक्यूज है द वैल्यू ऑफ एवोगाड्रो नंबर इज डैश। एवोगाड्रो नंबर की वैल्यू जो है वो कितनी होती है, तो करेक्ट ऑप्शन है 6.023 मल्टीप्लाई 10⁻²⁴। ये इसकी फिक्स्ड वैल्यू है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है एमेर्डोज एवोगार्डोज वाज अ साइंटिस्ट डैश। एवोगार्डो नंबर को जिसने डिफाइन किया वो उस साइंटिस्ट की बात कर रही हैं कि वो क्या मतलब कौन था नेशनैलिटी वाइज, तो करेक्ट ऑप्शन है इटालियन। नेक्स्ट एमसीक्यूज है डैश प्रपोज दैट मैटर इज कंपोज्ड ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स। मैटर जो है वो छोटे छोटे पार्टिकल्स से बना होता है या कंपोज होता है, इसको इस आइडिया को किसने प्रेजेंट किया, तो करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पर ग्रीक्स ने। नेक्स्ट एमसीक्यूज है 19th सेंचुरी साइंटिस्ट एक्सेप्टेड बाय डैश। 19th सेंचुरी जो साइंटिस्ट हैं उनको किसने एक्सेप्ट किया, तो करेक्ट आंसर जो यहाँ पर है वो है डाल्टन। नेक्स्ट एमसीक्यूज इज इन डैश रदरफोर्ड्स वाज स्टडिंग रेडिएशंस। कौन से ईयर में जो है रदरफोर्ड रेडिएशंस को स्टडी करा था। रदरफोर्ड आपको पता है केमिस्ट्री में एक वेल नोन साइंटिस्ट हैं जिसने यानी पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन्स, न्यूट्रॉन्स, इन पे और रेज वगैरह पे बहुत काम किया, तो 1911 इज़ अ करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट एमसीक्यूज है एल शेल कैन एकोमोडेट डैश इलेक्ट्रॉन्स। डिफरेंट टाइप ऑफ एनर्जी जो लेवल है उनमें एक एनर्जी लेवल है एल शेल, तो एल शेल जो है वो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स को एकोमोडेट कर सकता है यानी रख सकता है, वहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, तो करेक्ट ऑप्शन है 8। नेक्स्ट एमसीक्यूज है अल्फा पार्टिकल्स आर डबल चार्ज्ड। तो अल्फा पार्टिकल जो है वो डबल चार्ज कौन से टाइप के पार्टिकल्स हैं, यानी उन पे कौन सा चार्ज होता है, तो करेक्ट ऑप्शन है पॉजिटिव।
नेक्स्ट MCQs है द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज़ ड्यू टू डैश रूल्स। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो कौन से शेल में कितने होंगे, ये कौन से रूल से हम पता कर सकते हैं? तो करेक्ट आंसर है 2n² रूल से। नेक्स्ट MCQs है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन एकोमोडेट 18 इलेक्ट्रॉन्स। कौन से शेल में जो है 18 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं? तो करेक्ट ऑप्शन है M, KLM, यानी कि M जो है थर्ड शेल जो है उसमें 18 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो एकोमोडेट हो सकते हैं। नेक्स्ट MCQs है हाफ लाइफ ऑफ कार्बन 14 इज डैश ईयर्स। कार्बन 14 की जो हाफ लाइफ है वो कितनी है? तो करेक्ट ऑप्शन है 5700 यानी 5700 ईयर्स। नेक्स्ट MCQs है इन डैश बोहर कंसिडर्ड हाइड्रोजन एटम फॉर हिज मॉडल। तो कौन से ईयर में बोहर ने हाइड्रोजन को यानी उसके जो हाइड्रोजन एटम जो है उसको उसका मॉडल पेश किया? तो करेक्ट ऑप्शन है 1913। नेक्स्ट MCQs है एनर्जी ऑफ अ शेल इज़ डैश। एक शेल की एनर्जी जो है वो क्या होती है? तो करेक्ट ऑप्शन है कांस्टेंट, यानी कि वो सेम रहती है थ्रू आउट। नेक्स्ट MCQs है हाइड्रोजन हैज़ डैश आइसोटोप। हाइड्रोजन जो एलिमेंट है, जो पीरियोडिक टेबल का सबसे फर्स्ट एलिमेंट है, उसके कितने आइसोटोप्स हैं? तो करेक्ट ऑप्शन है 3, यानी कि 3 आइसोटोप्स हैं उसके। नेक्स्ट MCQs है डैश ऑर्बिटल इज़ मोर कंप्लीट इन शेप। तो करेक्ट ऑप्शन है डी। जो डी ऑर्बिटल है वो सबसे ज़्यादा एक कंप्लीट ऑर्बिटल होता है शेप वाइज। नेक्स्ट MCQs है डैश कैन बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मींस। तो करेक्ट ऑप्शन है मिक्सचर। मिक्सचर जो होता है उसको हम फिजिकल मींस से सेपरेट कर सकते हैं, यानी फिजिकल प्रोसेस से। उसको हम कैसे अलग कर सकते हैं? क्योंकि वो जो है उनमें कोई बॉन्डिंग नहीं हुई होती, यानी वो केमिकली कनेक्टेड नहीं होते। नेक्स्ट MCQs है मिक्सचर हैज़ डैश टाइप्स। मिक्सचर की कितनी टाइप्स होती हैं? तो करेक्ट आंसर है 2, 2 तरह की, यानी होमोजीनियस मिक्सचर एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर। नेक्स्ट MCQs है विच वन इज़ एन एग्जांपल ऑफ हेट्रोजीनियस मिक्सचर। तो हेट्रोजीनियस मिक्सचर की एग्जांपल आपने बतानी है, तो करेक्ट यहाँ पर आंसर है आइसक्रीम्स एंड कंक्रीट। ये दोनों जो है हेट्रोजीनियस के इनके जो पार्टिकल्स होते हैं, कंपोनेंट्स होते हैं, दोनों की फॉर्म जो है वो डिफरेंट होती है। नेक्स्ट MCQs है साल्ट एंड वाटर इज़ अ डैश मिक्सचर। साल्ट एंड वाटर जो है वो मिक्सचर के कौन सी टाइप्स में आती हैं? तो करेक्ट ऑप्शन है होमोजीनियस, यानी इनमें जो सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट डिफरेंट टाइप्स के इनमें होते हैं, या मिक्सचर के जितने कंपोनेंट्स होते हैं वो सारे सेम होते हैं। नेक्स्ट MCQs है व्हाट हैपन्स व्हेन एयर इज़ ब्लोन इनटू लाइम वाटर। क्या होता है जब हवा जो है वो लाइम वाटर में चेंज हो जाती है? तो करेक्ट ऑप्शन है इट टर्न्स मिल्की, यानी वो मिल्की जो कलर है उसमें आ जाती है। नेक्स्ट MCQs है विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड इन्वॉल्व्स द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। कौन से टाइप ऑफ, क्योंकि बॉन्डिंग की भी डिफरेंट टाइप्स है, आयनिक, कोवेलेंट, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, मेटेलिक बॉन्डिंग। तो कह रहे हैं कौन सी बॉन्डिंग ऐसी है केमिकल बॉन्ड जिसमें इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होती है? तो करेक्ट आंसर है कोवेलेंट बॉन्ड। म्यूचुअल शेयरिंग जब होगी तो इसमें ये बनाएगा, सॉरी म्यूचुअल तो आयनिक में होती है, तो कोवेलेंट जो है इसमें केमिकली जो है बॉन्डेड होते हैं शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से। नेक्स्ट MCQs है व्हाट इज़ द प्रोसेस बाय विच अ केमिकल रिएक्शन एब्जॉर्ब हीट एनर्जी। कौन सा प्रोसेस है जिसमें एक केमिकल रिएक्शन जब प्रोसेस उसका होता है तो वो हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है? तो करेक्ट यहाँ पर MCQs हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो ये इसका ऑप्शन करेक्ट है। एंडोथर्मिक रिएक्शन वो रिएक्शंस होते हैं जिसमें केमिकल रिएक्शन के दौरान जो है इनके ड्यूरिंग हीट एनर्जी जो है वो एब्जॉर्ब की जाती है। नेक्स्ट MCQs है व्हाट इज़ द केमिकल सिंबल ऑफ गोल्ड। गोल्ड जो है एक मेटल एलिमेंट है, तो इसका केमिकली सिंबल जो है वो AU है पीरियोडिक टेबल में। नेक्स्ट MCQs है व्हाट इज़ द प्रोसेस बाय विच अ सॉलिड चेंजेस डायरेक्टली इनटू अ गैस। डिफरेंट टाइप ऑफ जो मेटल्स हैं वो एक से दूसरी फॉर्म में चेंज होते हैं। अगर सॉलिड जो है वो डायरेक्टली गैस में चेंज हो, लिक्विड में चेंज होने से पहले वो डायरेक्टली गैस में ही चेंज हो, तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? तो करेक्ट ऑप्शन है सब्लिमेशन रिएक्शंस। So that was the video for today. If you like it, kindly like, share and comment on my channel. Don't forget to share this video. And अगर आपकी कोई सजेशन है तो वो भी मुझे बताएं. So till next video, अल्लाह हाफिज़.